नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया की एक ऐसी योजना जिसमें हर किसी का सपना है कि यहाँ पर प्लॉट मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये एक तो मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, वो भी लॉन्च हो चुका है। उसकी वजह से यहाँ पर इतनी हाइप बनी हुई है कि यहाँ पर मार्केट रेट जो है प्लॉट्स का, जो गवर्नमेंट का जो अलॉटमेंट है उससे ऑलमोस्ट डबल की तरफ है। तो जब अलॉटमेंट आपको होता है तो ऑलमोस्ट आपका डे वन पे पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसी ही इन्वेस्ट हर कोई चाहता है। और इन्वेस्टमेंट भी किस टाइप की होती है कि भाई प्लॉट मिल जाए। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हम इंडियंस की, वो होती है कि इन्वेस्टमेंट करें तो प्लॉट के अंदर करें। तो यमुना अथॉरिटी ने अपनी आरपीएस 10/2026 योजना लॉन्च कर दी है। आज इस वीडियो में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो काफी सालों से इस योजना में अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आजमानी भी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे। तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी यार दोस्तों के साथ, जो भी आपके परिवार में है सबके साथ शेयर कर देना ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच जाए। क्योंकि ये योजनाएं हर रोज नहीं आती, कभी कभी आती है, तो इसमें सब अपना अलग ट्राई कर सके। तो एक एक करके जानकारी जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 6 अप्रैल 2026, 6 अप्रैल 2026 से इसमें जो है स्कीम में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मई 2026 तक ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इस पीरियड के बीच में ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये काम की है। अदरवाइज चैनल पर जाना, और भी योजनाएं अभी जो लाइव होंगी। वैसे अभी जब ये योजना चल रही है इसी के साथ साथ और भी योजनाएं हैं, जैसे ईडब्ल्यूएसएलआईजी फंड्स की स्कीम भी चल रही है काफी जगह। चैनल पर जाकर आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां भी आपको रेलेवेंट वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 मई 2026 तक आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये यमुना अथॉरिटी की योजना है। वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको ये विजिबल हो जाएगी। वेबसाइट पे ये जो योजना है रेजिडेंशियल प्लॉट्स आरपीएस 10/2026, यहाँ पर आप जाके फिर रेजिडेंशियल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अप्लाई का बटन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई भी कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन की, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम आपको आइडिया देते हैं कि जिसकी वजह से ये योजना हाईलाइट रहती है, वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका देखो दिल्ली है। दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं हम। दिल्ली से आप बढ़ते हो थोड़ा आगे तो नोएडा आ जाता है। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा से आपको मिल जाता है ताज एक्सप्रेसवे, जिसे हम बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि मथुरा और आगरा के लिए चला जाता है। उसी जो ये एक्सप्रेसवे है इसी पे आपको पड़ता है ये रास्ते में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी के आसपास ये जो योजनाएं हैं प्लॉट्स की, ये प्लॉट्स जो आए हैं इसी एयरपोर्ट के आसपास के जो सेक्टर्स हैं उन्हीं में ये प्लॉट आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको लोकेशन का भी आइडिया होगा, जाके आप विजिट भी कर सकते हो वहां पर। तो यमुना सिटी इसको हम बोलते हैं। जो ये यमुना अथॉरिटी है, ये जैसे नोएडा अथॉरिटी का हम सिटी को बोलते, सिटी का नाम है वो है नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा। तो इस सिटी का जो नाम है वो रहने वाला है यमुना सिटी। और इसमें कौन से सेक्टर में ये प्लॉट आए हैं, तो 3 सेक्टर्स हैं जिसमें टोटल प्लॉट निकाले गए हैं। 15C, सेक्टर 18 और सेक्टर 24A। ये 3 सेक्टर हैं। इनमें से कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो आपको नॉन भी होंगे, जो कि पहली योजनाओं में भी जिन्हें प्लॉट आए हुए हैं। किस टाइप के प्लॉट रहने वाले हैं, तो सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, यानी कि आवासीय भूखंड इसमें रहेंगे, यानी कि उसमें आप घर बना के उसमें आप रह सकते हैं। साइजेज जो है इस प्लॉट्स के, जो इस स्कीम में लॉन्च की है, 6 साइज के प्लॉट्स में ऑलमोस्ट अथॉरिटी ने लॉन्च करे हैं। किस किस साइज के हैं, वर्ग मीटर में भी आप उसको वो स्क्रीन पर देख रहे हो, और गज में भी हमने लिख दिया है। 162 मीटर का है, 183 मीटर, 184 मीटर, 200 मीटर, 223 मीटर और 290 मीटर। जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सामने आप देख रहे हो कितने गज में है, अगर आपको गज का आइडिया है तो गज में देख लो आप। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसलिए इस तरह से सारी जानकारी हम लिख के लेके आए हैं एक प्रॉपर मैनर में, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। और कितने जो प्लॉट्स हैं इस योजना में लॉन्च किए गए हैं, तो टोटल 973। तो बहुत लगभग 1000 प्लॉट जो है अथॉरिटी ने इस योजना में लॉन्च किए हैं। अब आप देख रहे हैं टोटल जितने प्लॉट लॉन्च किए हैं उसका पूरा विवरण। ये प्लॉट की कैटेगरी है, मतलब किस साइज के प्लॉट है ये। इसके बाद कितने कितने प्लॉट है, तो सबसे ज्यादा प्लॉट आप देखोगे तो 481 प्लॉट 200 मीटर के हैं, और 476 प्लॉट जो है 162 मीटर के हैं। यही है मेजर नंबर ऑफ प्लॉट्स। बाकी 183 मीटर के 4 हैं, 184 मीटर के 4 हैं, 223 मीटर के 6 हैं और 290 मीटर के 2 प्लॉट है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसमें आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा प्लॉट है उसी में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे। यानी कि 200 मीटर के हैं तो चांस जाएगी 200 मीटर में आ जाए, या फिर 162 मीटर में आ जाए, क्योंकि वो छोटे साइज का है। और इसमें डिपेंड करता है कि भाई एप्लीकेशन फीस भी है। देखो, इसमें आपको जो पे करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आएगा ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म भर देगा। ये रिजर्वेशन है, ये आप देख लेना। बाकी के ये प्लॉट बच जाते हैं। और ये जनरल वाले जो लिखे हैं इसमें से भी आपको SC और ST और हैंडीकैप कोटा, इसके लिए रिजर्वेशन मिलेगा अलग से। ठीक है, तो SC के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये है, आप देख सकते हो
5% आपको जो प्लॉट की कॉस्ट है उसका 5% जमा करना है जब आप अप्लाई करोगे, ये रिफंडेबल अमाउंट होगा। और जनरल कैटेगरी वालों को 10% जमा करना है। तो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे, जिस भी प्लॉट साइज के लिए अप्लाई करोगे, उसके सामने लिखा हुआ है कितने रुपए आपको जमा कराने हैं। और ये जो पैसे जमा करने हैं आपको ऑनलाइन माध्यम से ही आपको ये अप्लाई कर मतलब जमा करने हैं। और इम्पोर्टेंट बात, ये जो अमाउंट है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, इसके ऊपर भी अथॉरिटी ने बैंक से टाई अप किया हुआ है, ये भी आप फाइनेंस करवा सकते हो बैंक से अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अलग रिजर्वेशन का। ये तो फार्मर वाला रिजर्वेशन हो गया, एक फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट का रिजर्वेशन हो गया। तो ये बाकी जो जनरल कैटेगरी है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी जैसे हैंडीकैप कोटा आएगा, तो अलग अलग और दूसरे कौन से रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेंगे आपको। वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा SC ST को 21% है, 2% है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप कोटा होता है वो 5% मिलेगा सब कैटेगरीज में से। और ये जो रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है ये भी सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा। और जिस अगर आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है रिजर्वेशन से रिलेटेड, या आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। रेट की बात करते हैं, किस रेट में ये प्लॉट निकाले हैं। देखो लास्ट स्कीम जब आई थी 2025 में, रेट था कितना, 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब रेट बढ़ चुका है, 1 अप्रैल 2026 से रिवाइज हो चुके हैं सर्कल रेट। रेजिडेंशियल प्लॉट्स का रेट जो हो चुका है वो है 36,260 रुपए। ये है पर स्क्वायर मीटर, मीटर में रेट है ये। अगर गज में जानना चाहते हो तो 30,217 गज के हिसाब से ये प्लॉट आपको मिलेगा। ये प्लॉट मैं आपको बता दूं सबसे सस्ते प्लॉट हैं। ठीक है, अगर आप अनऑथोराइज से कंपेयर ना करो, अगर रेरा रजिस्टर मतलब प्रॉपर जो लीगलिटी मतलब प्रॉपर्टी की, अगर उसमें अगर आप बात करोगे अथॉरिटी के प्लॉट की, सबसे सस्ते प्लॉट हैं दिल्ली NCR, किसी भी ऐसे प्राइम सिटी में आप जाओगे इतने रेट में, इतने सस्ते रेट में आपको कहीं भी कोई भी प्लॉट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने गाजियाबाद जैसे लोकेशन में भी देख लिया, 80,000 रुपए के रेट में निकला, और सिद्धार्थ विहार में 1,30,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट निकला है। तो रेट्स आसमान पे है, फिक्स रेट में मिल रहा है। तो बड़ी बात यह है, नहीं तो बाकी जगह जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, सब जगह आपको ऑप्शन ही देखने को मिलता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी किस्मत आजमाने की, अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। अब आपको देखो रेट तो मैंने आपको बता दिया, एक बार प्लॉट की कॉस्ट भी बता देता हूँ। देखो प्लॉट की जो कॉस्ट है 4 चीजें उसमें मिला के बनेगी। एक तो ये रेट हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको 36,260 रुपए। इस मीटर कितने मीटर का प्लॉट आपको मिल रहा है वो गुना कर लेना, वो बेसिक प्लॉट की कॉस्ट आ जाएगी। इससे अलग आपको क्या पे करना है, PLC। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकलता है, या फिर आपका 18 मीटर रोड पे निकलता है, या पार्क फेसिंग निकलता है, तो 5% एक्स्ट्रा पे करना। लीज रेंट 10% पे करना। और फिर रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी तो आपको पे करनी है 7% के आसपास, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो अभी हम जो आपको कॉस्ट बताएंगे वो बेसिक प्लॉट कॉस्ट प्लस PLC ऐड करके बताएंगे। लीज रेंट और रजिस्ट्री हम ऐड करके नहीं बताएंगे, ये आपको जब पोजीशन होगा तो उसके टाइम पे आपको पे करना है। ठीक है, PLC के लिए भी आप कंडीशन पढ़ सकते हो, 5-5-5% है। अगर तीनों कंडीशंस मिल जाती है तो 15% मैक्सिमम आपको पे करना पड़ेगा। अब प्लॉट साइज की बात करते हैं कि अगर 162 मीटर का प्लॉट के लिए आप अप्लाई करते हो और नॉर्मल लोकेशन में निकलता है, मिनिमम प्राइस जो आपको पड़ेगा 58,74,000 रुपए का पड़ेगा। अगर मान लो पार्क फेसिंग या कॉर्नर का निकल गया, या 18 मीटर रोड पे निकल गया, तो 5% बढ़ा दो, 61,67,000। और मान लो कॉर्नर भी निकल गया और पार्क फेसिंग भी निकल गया, तो 5% और बढ़ा दो, 64,61,000। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि प्राइस किस तरह लिखे हुए हैं। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लोन अवेलेबल हो जाएगा तो उसकी EMI आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 183 मीटर का भी देख सकते हो, 184 मीटर का भी रेट आप देख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो स्क्रीन पोज करके। ठीक है, बाकी शेयर कर सकते हो अपने सभी जानने वालों के साथ। वीडियो को लगातार शेयर करना है आपको। 200 मीटर का साइज का रेट देख लो, 223 मीटर का देख लो, 290 का देख लो। देखो सबसे ज्यादा प्लॉट जो है 162 मीटर का है, वो आपको पड़ेगा 58 लाख से 64 लाख का, 59 लाख से 65 लाख बोलो उसको आप। और 200 मीटर वाला प्लॉट जो आपको पड़ेगा 72.5 लाख से 80 लाख तक की रेंज में आपको पड़ेगा। इससे अलग आपको क्या पे करना होगा, 10% आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा। जब आपको पोजीशन रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के जस्ट पहले आपको 10% वो पे करना है, और फिर रजिस्ट्री यानी कि 17% आपको वो पे करना है पोजीशन के टाइम। अब बात कर लेते हैं पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट के लिए इसमें इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऑप्शन अथॉरिटी की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। बैंक लोन के थ्रू आप EMI बनवा सकते हैं। अथॉरिटी आपसे विद इन 60 डेज, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा उसके 60 दिन के अंदर आपको फुल पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर लेट पेमेंट करोगे तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बैंक लोन आपको इसमें मिल जाएगा, उसके लिए आपको एक मोर्टगेज लेटर लेना पड़ेगा, अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए कि मैं बैंक लोन ले रहा हूँ, उसके लिए एक लेटर आपको वहां से मिलकर लोन मिल जाएगा। तो ये लीज होल्ड प्लॉट है, लीज रेंट आप पे कर रहे हैं कितना, 10%। लीज होल्ड प्लॉट है, 90 ईयर्स के लिए आपको ये लीज पर मिलेंगे। 90 ईयर्स के बाद क्या होगा, या तो लीज रिन्यू हो जाएगी आपके अगले 90 साल के लिए, या कुछ भी ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपसे 90 साल बाद प्लॉट ले लिया जाएगा और आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा।
अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा, इसमें लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होता है, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से लाइव भी करते हैं। आप सभी ने पहले प्रीवियस जो स्कीम्स आई है उसमें देखा भी होगा। 18 जून 2026, ये सबसे बढ़िया बात है अथॉरिटी की कि पहले ही इसमें सारी डेट्स क्लियर कर दी, कब से कब तक अप्लाई करना है, कब इसका लॉटरी ड्रॉ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई दिया, 6 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है। तो देखो, इस योजना में कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडियन जिसकी उम्र 18 साल है और यमुना अथॉरिटी में उसको आज तक कोई प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब फैमिली में किसी के नाम पे भी अलॉट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वाइफ के नाम से हो रखा है, अब आप हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ या अनमैरिड बच्चे जो उनके हैं, उनके नाम किसी के भी नाम पे अलॉटमेंट हो रखा है, तो अब उस फैमिली का कोई भी मेंबर इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप कर देते हैं, आप सोच रहे हो कि भाई नहीं पकड़े जाएंगे, तो इन फ्यूचर आप पकड़े जाओगे, और तब तक जो भी अमाउंट आपने जमा कर दी होगी अथॉरिटी को, वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा, प्लॉट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देखो ये तो होगी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक कैंसिल चेक की कॉपी लगेगी, और जो मतलब आप अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई करते हो तो अप्लाई कर सकते हो, दोस्त मिलके अप्लाई नहीं कर सकते ज्वाइंटली, सिर्फ जो ब्लड रिलेशन वाले जो रिलेशंस होते हैं वही मिलके इसमें अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक प्रूफ ऑफ फैमिली भी अपलोड करना होगा अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई करते हो तो। नहीं करते हो, सिंगल नाम से करते हो, तो कोई प्रूफ नहीं देना। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसमें आपको रिजर्व सर्टिफिकेट लगेगा। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप फार्मर्स कोटा ये सब में जाते हो तो उसके लिए आपको एफिडेविट भी लगाना होगा। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, ऑनलाइन, और वो है यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। यहाँ से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो के शुरू में दिखाया था पेज, वही वो वाला पेज आपको उस तरह से दिखेगा, वहीं से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितने कितने रुपए आपको जमा करने हैं जब आप अप्लाई करोगे, तो 600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी है, 10% जो है उनको जमा करना है, जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी में करेंगे, एससी और एसटी वाले, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी और एसटी वालों के लिए है, और हैंडीकैप कोटा वाले के लिए है, तो उनको मिलेगा 5% आपको जमा करने हैं। कितनी अमाउंट वो बनेगी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे, 162 मीटर वालों को जमा करने हैं 5,87,412 रुपये, और ये अमाउंट जो है आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हो। अब कौन से बैंक से करवा सकते हो, तो दो चार बैंक जो है अथॉरिटी ने टाई अप किया है, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। एक है एक्सिस बैंक, तो इस बार जो है, पहले तो जो क्या होता, जो टाई अप होता था वो ब्रांचेज कुछ गाजियाबाद में होती थी, कुछ दिल्ली में होती थी, कुछ नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे होती थी, लेकिन इस बार सारी की सारी जो ब्रांचेज है जहाँ से ये फाइनेंस होगा, आपका ईएमडी अमाउंट, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 10%, वो सारी की सारी गौतम बुद्ध नगर में ही है, यानी कि नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा, यहीं पर आपको जाना पड़ेगा अगर आप इसमें फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो। बैंक्स बढ़ा दिए हैं इन्होंने, स्टेट बैंक हटा दिया है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक से करवा सकते हो, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और इन्हीं बैंक और इन्हीं ब्रांच में जाना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कभी आप सोचो कि किसी भी ब्रांच में जाकर फाइनेंस करवा सकते हैं, ठीक है, इसी ब्रांच में आपको जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदर कंडीशंस क्या है, देखो, जब आपको प्लॉट का जो पोजीशन मिल जाएगा, मान लो 4-5 साल बाद आपको पोजीशन मिल गया, तो पोजीशन से 3 साल के अंदर अंदर आपको उस जमीन पर मकान बनाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको हर साल कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। पहले साल के लिए इतनी पेनल्टी, अगर उसके दूसरे साल भी नहीं बना तो फिर इतनी 5% की पेनल्टी, फिर 6% की पेनल्टी, इस तरह से आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी यमुना अथॉरिटी की। जो आरपीएस, आरपीएस का मतलब क्या होता है, रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम नंबर है 10, मतलब ये 10वीं योजना है जो अथॉरिटी ने लॉन्च की है, 2026 में की है, इसलिए 2026 कर दिया स्लैश करके। कंप्लीट जानकारी है। अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, सबकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं हम। अभी और भी ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स के टाइप की जो वो आती है स्कीम्स, उसकी भी स्कीम चल रही है अभी गाजियाबाद वगैरह में, और दिल्ली में भी फ्लैट्स की स्कीम चल रही है, तो उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर कुछ रेलेवेंट वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। लाइक और हाइप करना जरूर, बिल्कुल ना भूले, जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।